तो हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वर्ल्ड बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात सीजन 1 को। और ये है फर्स्ट एपिसोड 3 जम। इसके IMDb की बात करें तो 6.1 आउट ऑफ 10। और इस वेब सीरीज की अब सीजन 6 भी आ चुका है। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो इसको सारे पार्ट आपको वर्ल्ड बालाजी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीरीज की स्टार्टिंग सीन में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें एक के नाम दुधिया और दूसरे का नाम अलमारी होता है। और ये लोग अपनी खटिया लेकर छत के ऊपर बैठे होते हैं और उनके नज़र पड़ोस के भाभी पर होता है, जिनका नाम गुंजा होता है। गुंजा अपने पति नाम्बर के लिए करवा चौथ किया था। करवा चौथ के बाद गुंजा और नाम्बर इंटीमेट हो जाते हैं। इधर गुंजा को देखकर दुधिया बिगड़ने लगता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है दुधिया की एक अंडरगारमेंट की दुकान है और दुकान की गोदाम में दुधिया अपने गर्लफ्रेंड रूपा के साथ फिजिकली डूबा होता है। और तभी गुंजा कुछ खरीदने के लिए वहाँ पर आता है। गुंजा को देखकर अलमारी दुधिया को सिग्नल देता है, जिससे वो गोदाम से बाहर आ जाता है। दुधिया गुंजा के और अट्रैक्ट था, इसीलिए वो गुंजा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। दुधिया गुंजा को एक सामान दिखाकर कहता है, ये लो भाभी, ये बहुत नरम है और बिल्कुल आप ही का साइज का है। गुंजा उसे पूछता है, तुम्हें मेरा साइज कैसे पता? तभी दुधिया कहता है, मैं आप ही का पड़ोसी हूँ और हर रोज आपको देख रहा हूँ, तो इसीलिए साइज पता है। दुधिया की बातें सुनकर गुंजा गुस्सा हो जाता है और वो दुधिया को एक थप्पड़ लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन दुधिया गुंजा के घर पर जाता है और गुंजा से माफी मांगता है और कहता है, उसी दिन अपने गुस्से में चले आई, आपने कोई भी सामान नहीं खरीदा, ये मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपके खरीदे हुए सामान लेकर आ गया। दुधिया गुंजा को बहलाने की कोशिश करते हुए बोलता है, देखिए भाभी जी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। किसान भी फसल बोने से पहले बीज को अच्छी तरह चेक कर लेता है, वैसे हमें भी नजर रखना पड़ता है। जब दुधिया गुंजा से बात कर रहा था तभी अचानक से नंबर आ जाता है। दुधिया की ऐसे घर पर आना और गुंजा से मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। दुधिया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, बट उसके सामान जो कि गुंजा के लिए वो लाया था वहाँ पर भूल जाता है। उसी सामान को लेने के लिए वो रात को फिर से गुंजा के घर पर आता है और वो ये देखकर शक हो जाता है कि गुंजा भाभी अकेले बेड पर पड़ी है और एक दूसरे कमरे में नाम्बर अपने आप को पट्टे से मार रहा था। दुधिया ये सब चुपके से देखता है और सोच में पड़ जाता है कि अपनी हॉट वाइफ को छोड़कर कोई भला अपने आप को क्यों पट्टे से मारेगा। अगले दिन दुधिया और अलमारी देखते हैं कि भाभी जी कसाई की दुकान से बकरे की गोटे खरीद रहे हैं। दुधिया को यह समझ में नहीं आता। तभी अलमारी उसे कहता है, जो मर्द रात को काम नहीं कर पाता पूरा, वो खाता है बकरे की कापूरा। लेकिन अलमारी की बात पर दुधिया को यकीन नहीं होता, इसलिए वो लोग एक बाबा के पास जाकर पूछते हैं। तभी बाबा उन्हें बताते हैं, जिस मर्द की इंसानी हथियार काम नहीं कर पाता उसे बकरे की गोटे खिलाया जाता है। ये लोग बाबाजी के पास बैठे होते हैं और देखते हैं कि नाम्बर भी बाबाजी के पास तेल खरीदने के लिए आता है, मगर दुधिया और अलमारी को बाबाजी के पास देखकर वो वापस घर चला जाता है। अब दुधिया सब कुछ समझ जाता है और रात को छत पर बैठ के गुंजा भाई पर नजर रखने लगता है। और जैसे ही नाम्बर घर से बाहर जाता है और गुंजा भाभी नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाते हैं, वो उनके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाता है। तभी नाम्बर लाइट लेने के लिए वापस घर पर आता है और दरवाजे को देखकर समझ जाता है कि घर में कोई घुस आया है और वो ढूंढने लगता है। नाम्बर की आवाज सुनकर दुधिया पानी में छुप जाता है। नाम्बर की चले जाने के बाद गुंजा दुधिया से कहता है, आज मैं तुम्हें बचा लिया, वरना नाम्बर तुम्हें मार डालते। इसका मतलब ये है कि गुंजा को पहले से पता था दुधिया पानी में छुपा है। तभी गुंजा दुधिया को वहां से जाने के लिए कहता है, मगर दुधिया गुंजा के हाथ को पकड़कर उसे भी पानी में खींच लेता है और कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारी बदन कुछ और। दुधिया गुंजा से कहता है, हमें सब कुछ पता चल गया है, नाम्बर भाई सिर्फ नाम के मर्द है, वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए आया हूँ। सब कुछ पता चल जाने के बाद गुंजा उसे कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी अंदर की भूख को और भी ज्यादा भड़का दिया है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पर फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद दुधिया वहाँ से चला जाता है, मगर गाँव वाले को भी ये बात पता चल जाता है। तभी दुधिया की गर्लफ्रेंड रूपा आकर उसके साथ झगड़ा करती है और रूपा गुंजा के पति नाम्बर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। नाम्बर गुस्से में घर आता है और देखता है कि ये दोनों एक साथ मजे कर रहे हैं। वो पहले दुधिया की पिटाई करता है और इसके बाद वो उसके ऊपर बंदूक तान कर बोलता है, वो जो कुछ भी गुंजा के साथ क्या है अब वो उसके सामने सब कुछ करे। दुधिया और गुंजा डर के मारे अब नाम्बर के सामने सब कुछ करते हैं और तभी नाम्बर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी शामिल हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर ये काम को अंजाम दे देते हैं। दुधिया अब ये समझ चुका है कि नाम्बर नामर्द नहीं है, उसका शौक कुछ और है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों पानी में होते हैं। तभी नाम्बर दुधिया से कहता है, तू हमारी फैमिली को एक कर दिया और हम तेरी ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकिन तुझे अब हमारे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि तू हम दोनों के बीच की कड़ी है। सारी बातें सुनकर दुधिया को चक्कर आ जाता है और वो मौका देकर वहां से निकल जाता है। अब दुधिया सीधे रूपा के पास जाता है और उसे सब कुछ बताकर उसे शादी करने की बात करता है। इधर गुंजा दुधिया को बार बार कॉल करता है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता था। अगले दिन गुंजा और नाम्बर उसके दुकान पर आते हैं। वहां पर दुधिया के साथ अलमारी भी होता है। नाम्बर उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। अलमारी के बाहर जाने के बाद नाम्बर और गुंजा दुधिया को सेड्यूस करने लगते हैं। इससे दुधिया परेशान होकर नाम्बर से कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं लोगों को
बुलाकर तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चला जाते हैं। अब नाम्बर और गुंजा अपने घर में होते हैं। गुंजा दुधिया की भेष बनाकर नाम्बर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर नाम्बर को इसे मजा नहीं आता। वो कहता है कि उसे किसी भी हाल में दुधिया चाहिए। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है दुधिया रूपा से मिलने के लिए आता है और वो देखता है कि रूपा को किसी ने मार दिया है। दुधिया काफी रोता है और दुखी होकर ये सोच रहा था कि आखिर रूपा को मारा किसने। तभी अचानक दुधिया को पीछे से कोई मारता है, जिसे वो बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है वो खुद को नाम्बर के घर में पाता है। अब गुंजा और नाम्बर उसे बताते हैं कि वो लोग रूपा को कैसे मारा। उस दिन गुंजा दुकान से दुधिया की फोन चोरी कर लिया था, जिसे वो लोग रूपा को मिलने के लिए मैसेज करते हैं और रूपा दुधिया समझकर उनसे मिलने आता है। पर दुधिया के रूम में गुंजा बैठा होता है और वहाँ ये लोग रूपा की गला दबाकर उसे मार देते हैं। प्रेजेंट सीन में गुंजा दुधिया को कहता है, अब तुम्हारे पास हमारे साथ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो और अब हम तुम्हें यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। और ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाता है।